विजय जी, यही से शुरू करते हैं। संजय जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सबसे बड़ी पार्टी बनी, इसका मतलब वहां फिर कुछ भी हो सकता है। विजय जी, ऐसी संभावना हम लोगों ने उस दिन भी जताई थी कि जिसमें मैंने कहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, याद हो आपको। और वो लग रहा है क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर का चुनाव 2 राज्यों के साथ, एक राज्य में 2 राज्य, एक कश्मीर और एक जम्मू, तो दोनों को यदि अलग अलग देखेंगे तो आप समझ सकते हैं, यदि एक साथ जोड़ेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि जो 49% वोट संजय जी बता रहे हैं जम्मू में, वो जाके 24% पहुंच जाता है ओवरऑल, तो ओवरऑल बदल गया ना। अब लेकिन एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूँ आपको, मतलब हमारे लिए है कि अब आप इसका 90 का जो नंबर दे रहे हैं उसको छोड़ दीजिए और मेजॉरिटी मार्क कर दीजिए 48, 95 कर लीजिए। 95 कर लीजिए। शर्मा साहब ने 5 सीटें पहले जीत ली है तो वो एक्स्ट्रा है। और बाकी सीटों पर अब चुनाव हो रहा है, तो मतलब नतीजा आएंगे। 5 का तो आ ही गया नतीजा, तो 5+ पर है, वो एज में है, वो नॉमिनेट होने वाले हैं। हाँ, मतलब वो तो हो ही गए, समझ लीजिए कि क्या कर रहे हैं, कब आदेश हो रहे हैं एलजी साहब के, वो मुझे जानकारी नहीं है। और 5 ही लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अध्यक्ष, संगठन जो भी है वो सब लोग हैं। लेकिन वो तो एलजी के पास अधिकार है उनके कानून में जिस तरह से उन्होंने बात की है। लेकिन ये हो सकता था कि जब एक चुनी हुई सरकार आ जाए उसके बाद एलजी साहब करे, लेकिन अब उन्होंने जो किया वो ठीक है, तो 5 वो है। तो एक तो मार्क जो है ना, मेजोरिटी मार्क वहां पर बदल गया, 48 हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए, डोरे वाला सवाल तो आपको के शर्मा साहब से पूछना चाहिए। वो बताएंगे नहीं ना, उनकी मजबूरी है, प्रवक्ता है वो ऑफिशियली नहीं बता सकते। बस वो ये कह सकते हैं कि संभावनाएं खुली है, जैसा हरियाणा के सवाल पर उन्होंने कहा था। के शर्मा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति में सब खुला होता है। उसमें एक शब्द और जोड़ लीजिए, राजनीति में बंद दरवाजों के अंदर सब खुला होता है। अच्छा। और नतीजे आने से पहले तक। दूसरी बात है कि ये जो एक्सरसाइज है ना छोटी पार्टियों की, चाहे राशिद इंजीनियर साहब का वो बयान याद कीजिए, चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब वो किसके लिए कह रहे हैं? किसी के लिए कहा होगा। तो वो आज भी एक बयान आया है, आज भी आया है, तो उमर अब्दुल्ला साहब के लिए उन्होंने कहा। तो इसका मतलब साफ है कि वो किधर जाना चाहते हैं। ठीक है। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की लड़ाई विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ी। एक और चीज भी तो है, वो जेल से भी तो निकलने की, अब फिर जेल से निकलने की इच्छा भी तो होगी। तो फिर वो राम रहीम की जेल से निकलने की बात भी करते हैं, वो अलग इशू है, वो कानूनी इशू है कि जिस पर क्या हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई विधानसभा चुनावों में नहीं लड़ी, वो डीडीसी के जब चुनाव हुए थे तब लड़ी थी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। और जो एक बड़ा फैसला किया था कि जो पहले कांग्रेस की जब केंद्र में सरकारें होती थी तो वो पैसा श्रीनगर जाता था, वो पैसा बीजेपी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने डीडीसीज को भेजा, डायरेक्ट भेजा। तो उससे पूरी की पूरी एक राजनीति बदल गई है। तो आज मैं ये समझता हूं कि जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी सीधे चुनाव लड़ रही है और कश्मीर में प्रॉक्सी इलेक्शन लड़ रही है। तो वो पीडीपी को छोड़ दिया जाए, यानी एनसी, कांग्रेस प्लस पीडीपी, उसके अलावा सभी पार्टियां निर्दलीयों को अब 90% भारतीय जनता पार्टी के साथ मानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं आप, 90% मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। और आज तो राशिद साहब ने भी कह दिया केंद्र के साथ जुड़ी हुई सरकार के साथ हम काम करेंगे। तो वो सारा नंबर, छोटी सारी जितनी भी अपनी पार्टी, कोई पार्टी, मैं कह रहा हूं आपको 90% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 100% कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 90% लोग बीजेपी के साथ होंगे। और इसलिए संभावना हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना ले। पहली बार ऐसा हो कि जिसमें बना सकते हैं। और सीएम कौन बनेगा फिर? अब ये तो शर्मा साहब से पूछिए, आपको क्या लग रहा है? मुझे जानकारी, भाई हम तो ये मान के चलते हैं कि आज तक तो जम्मू का कोई सीएम बना नहीं है। हाँ। बस एक वो गुलाम नबी आजाद को छोड़ दें, लेकिन वो उसको, हाँ ठीक है, उसके अलावा कोई हिंदू सीएम, बीजेपी का सीएम जम्मू से आता पूरा एक पॉलिटिकल हिस्ट्री बदल जाएगी ना हिंदुस्तान की। हाँ। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू का हिंदू सीएम अगर बन जाए, क्योंकि आप नंबर के हिसाब से करेंगे तो कोई विरोध तो नहीं कर सकता। पर ऐसे में कश्मीर की पार्टियां सपोर्ट करेंगी, उनके लिए तो घातक होगा। कश्मीर की पार्टियों को आप समझ लीजिए कि 90% कुछ भी बना दीजिए आप, मानव गुप्ता भी वहां चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगी। ओके। इसमें कोई ये बात करने के लिए, चुनावों के पहले बयान देने के लिए ठीक है कि धारा, आपने तो देखा था चुनाव से पहले तो कहा गया था कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, फिर आप 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं।
पीडीपी के अलावा उसने अनाउंस कर दिया कि हम तो सेक्युलर फ्रंट के साथ जाएंगे। बाकी जितने पार्टियां हैं, अगर मान लीजिए 2-4 सीटों का एनसी कांग्रेस पीडीपी को जरूरत पड़ती है, तो ये नहीं जाएंगे एनसी कांग्रेस पीडीपी के साथ ये लोग? मुझे बहुत कम संभावना लगती है, बहुत मतलब रेयर पॉसिबिलिटीज की तरह से मैं देख रहा हूं। और जम्मू कश्मीर में मोटे तौर पर हमेशा ही हंग असेंबली रहेगी। हाँ। क्योंकि और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने और बढ़ा दिया, 6 नंबर इधर और बढ़ा दिए जम्मू में। ठीक है, तो जब तक भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर में वोट नहीं बढ़ जाए, तब तक हंग असेंबली की संभावनाओं को आप देखते रहिए। ओके। और हरियाणा में आपको लग रहा है कि कुछ जोड़ तोड़ ऐसी कोई संभावना बनेगी, या फिर क्लियर आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल जो कह रहे हैं लगभग वैसा ही रहेगा? अब एग्जिट पोल पर न तो मैं सवाल कर रहा हूं, न उनको मान रहा हूं, लेकिन अभी तक का मुझे पहले दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वहां पर क्लियर कट मैंडेट होगा, कोई जोड़ तोड़ की संभावना नहीं बच रही। और आईएनएलडी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है जिसके पास जो भी 2, 4, 5 सीट है बीजेपी कांग्रेस के अलावा, तो वो सीधा सीधा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और जैसे चर्चा भी हुई और आपने बताया भी कि एक्सिस माई इंडिया में 1% पसंद है खट्टर साहब। हाँ, इसके अलावा और क्या सर्वे करना चाहते हो आप? सैनी जी के लिए 17% है। नहीं, सैनी साहब के लिए ठीक है 17%, लेकिन 1% जिसने और कोई भी बीजेपी सीएम बना दीजिए 13% है, यानी 30% लोग आज भी 30-31% आज भी बीजेपी का सीएम चाहते हैं। नहीं, कोई भी सीएम तो लड़ाई करवा रहे हो आप, बात है आप या तो सवाल यही था एग्जिट पोल में। देखिए अभी मोटे तौर पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बजाय कांग्रेस की सरकार वहां बन सकती है, क्योंकि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, नाराजगी, और एक और चीज समझिए, जाट गैर जाट जो हम करते हैं ना, तो 10 साल से जब गैर जाट सीएम था तो वो जाट कम्युनिटी को लगा कि भाई ये मौका तो अब तो आना चाहिए, कब तक हम इंतजार करेंगे। मतलब एंटी इनकम्बेंसी से बड़ा फैक्टर ही हो गया। भले ही आप कहते रहे 20% है 22%, लेकिन 22% लोगों को आपने 10 साल से परेशान कर रखा है, मतलब वो सत्ता से दूर है। जैसे आपको याद हो कि बीएसपी के साथ ब्राह्मण चले गए थे उत्तर प्रदेश में और सरकार बना ली थी, क्योंकि ब्राह्मण बहुत समय से कांग्रेस और बीजेपी से के बाद कोई सत्ता नहीं मिली थी। तो सत्ता का भी तो एक अपना वो है ना, फेविकोल है, जो जोड़ है वो उसके और साथ। रविंदर लगातार ग्राउंड से बता रहे हैं कि इस बार जाटों का वोट बिल्कुल बटा नहीं है, सबने ये तय कर लिया था। मोटे तौर पर वो उन्हीं के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा। तो वहां पर है। और मतलब जो मुख्यमंत्री है वो भी फिलहाल तो हुड्डा साहब दिखते हैं, बाकी तो पार्टी लीडरशिप तय करती है। क्या पता रहता है कि कौन होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि पार्टी लीडरशिप तय करती है, मतलब यानी जिसके साथ ज्यादा विधायक होंगे उन्हीं को मुख्यमंत्री पार्टी लीडरशिप बनाएगी। क्योंकि राजस्थान में हम देख चुके हैं, अशोक गहलोत के साथ सारे विधायक थे, चाहकर भी अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को कांग्रेस सीएम नहीं बना पाई। नहीं, ये तो पार्टी हाईकमान ही आकर आपको बताएगा ना कि किसके साथ ज्यादा विधायक थे। सारे हुड्डा जी के समर्थकों को टिकट मिले हैं 80 के आसपास। नहीं, किसी भी पार्टी में आपने देखा है विधायकों ने आके आपको बताया है कि भाई हम लोगों ने। भाई राजस्थान याद करिए ना, गहलोत जी के समर्थक खुलेआम आकर मीडिया में क्या बोल रहे थे? अच्छा, मुझे लगा हटाना मत। मुझे लगा भजनलाल जी की पर्ची के बारे में बता रहे। तो पार्टियां, सभी पार्टियों में पार्टी हाईकमान तय करता है और वो एक डिसिप्लिन होता है कि उससे काम चलाया जाए, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। भाई पार्टी ने तय कर दिया कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, 70 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट बनाए हैं। तो यदि विधायकों के नजरिए से भी देखें तो यदि कांग्रेस की मतलब बहुमत मिलता है तो उन्हीं के विधायक ज्यादा होंगे ना। अब जिन लोगों को हुड्डा साहब ने टिकट दिए हैं वो शैलजा जी को सपोर्ट करेंगे, मुझे नहीं जानकारी। नहीं करेंगे। दिल तो कभी भी बदल भी सकता है। संजय जी मुस्कुरा रहे थे, शायद कुछ कहना भी चाह रहे हैं। और संजय जी, हरियाणा वाला अपना आंकड़ा भी वोट शेयर का बता दीजिए। नहीं, मैं तो जिस तरह से विजय जी एक इंटरेस्टिंग विश्लेषण कर रहे थे उस पर मैं मुस्कुरा रहा था। हरियाणा का आंकड़ा बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस को 42% वोट, हमारा जो आकलन है, बीजेपी को 37% वोट, 5% का फासला, बीएसपी और उसके गठबंधन को 4%, जेजेपी को 1%, आम आदमी पार्टी को 2%, अदर्स को 14%, मार्जिन ऑफ एरर 1.2%। सैंपल जो हमने आपको पहले ही बताया 2429 लोगों का ये सैंपल है, छोटा सा सैंपल है। 22 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में हमने एक सैंपल किया है। तो यही है इसका आंकड़ा। और जैसा मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि इस वोट प्रतिशत पर कांग्रेस को एक अच्छी बहुमत मिलनी चाहिए। और अच्छी का फिर कोई परिभाषा नहीं, 52, 55, 58 कुछ भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ओके।